तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है और कौन सी दो बड़ी सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना है, विस्तार से इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब जुलाई 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनिदेव सस राजयोग बनाकर वक्रीगत अवस्था में आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। वहीं राहु देव की यदि हम बात करें तो आपकी राशि से छठे भाव में, केतु 12th हाउस के अंदर इनका गोचर रहने वाला है। वहीं मंगल देव 12 जुलाई तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, उसके बाद ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो सूर्य और शुक्र, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र देव, ये 9th हाउस में गोचर करेंगे और बुध देव आपके दसम भाव से इनका गोचर होगा। गुरुदेव बृहस्पति अष्टम से गोचर कर रहे हैं। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो देखिए, अगर हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव, भाग्य भाव में इनका गोचर होगा। उसके बाद ये आपके दसम भाव में चले जाएंगे और राहु देव की जो उपस्थिति है वह आपकी राशि से 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से जुलाई का जो महीना है वह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं, साथ ही आप में एनर्जी भी रहने वाली है। हाँ, मंगल देव जो हैं ये अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो आपके अंदर क्रोध और एग्रेशन की अधिकता रहेगी और आपके वाणी भाव पर देवगुरु बृहस्पति, शनि और मंगल की दृष्टि जाएगी तो वाणी को आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जुलाई के महीने में मुझे आपका स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई भी परेशानी दिखाई नहीं देती। हालांकि यदि देखा जाए तो अगस्त के महीने में विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके लिए 15 अगस्त 2024 से लेकर और लास्ट अगस्त तक 26 अगस्त 2024 तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा बहुत आपको त्वचा से रिलेटेड भी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि सितंबर के महीने की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। हम बात करते हैं सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों, आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं ना वो शनिदेव बनते हैं और शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, ससराज योग का भी निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ये वक्री हो गए तो अब आपको ये चौथे भाव का भी रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यह समय आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, कोई वाहन लेना चाह रहे हैं तो जुलाई, अगस्त और सितंबर ये तीनों महीने आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। हालांकि स्पेशली अगर देखा जाए ना तो 20 जुलाई के बाद का समय आप फ्लैट परचेज कर सकते हैं, बना बनाया मकान ले सकते हैं, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथ ही यदि पिछले समय में आपने मकान वगैरह के मकान लेने के लिए आपने अगर प्रयास किया था तो उन प्रयासों में अब सफलता मिलेगी, लेकिन शनिदेव के वक्री होने की वजह से थोड़ा सा कार्य डिले होंगे, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, पेशेंस लेवल नहीं खोना है। हालांकि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके होंगे। साथ ही माँ की हेल्थ का ध्यान रखना है, माँ के साथ में आपके मतभेद ना हो, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सुख साधनों के लिहाज से आपके लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर ये तीनों महीने अच्छे रहने वाले हैं। अगर सितंबर के महीने में आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई ज़मीन लेना चाहते हैं तो आपको अवश्य आपका वह सपना अवश्य पूर्ण होगा, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। हम बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों, आपके पंचम भाव के स्वामी होकर शनिदेव पंचम भाव से ही गोचर कर रहे हैं। हालांकि यह वक्रीगत अवस्था में, ऐसी स्थिति में यदि आप प्रेम संबंधों के अंदर पहले से आप रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप चल रहा था, तो आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। कोई बहुत बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। जुलाई का महीना प्रेम के मामले के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि हम देखें तो अगस्त का भी महीना आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो लॉन्ग टर्म से अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जातक अभी सिंगल हैं उनके लिए जुलाई के महीने में किसी से प्रेम संबंध में पड़ने के योग बनते हैं। दूसरी स्थिति यह भी होगी कि अगस्त का महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से सामान्य रहेगा। सितंबर के महीने में आपको किसी के द्वारा प्रपोज किया जा सकता है या आप नए प्रेम संबंधों में जा सकते हैं। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म में हैं, क्या उनका प्रेम विवाह होने के योग बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। प्रेम विवाह के योग अभी आपके लिए नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर प्रेम जीवन की बात करूं तो देखिए, शनिदेव हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराएंगे, लेकिन प्रेम में अनुकूलता भी देने का काम करेंगे। बाकी आपके ब्रेकअप वगैरह की संभावनाएं नहीं बनती हैं।
हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा। देखिए तुला लग्न और तुला राशि वालों, थोड़ा सा यहाँ पर अब आपके लिए अग्नि परीक्षा शुरू होगी। उसका रीजन समझ लीजिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी है ना मंगल देव बनते हैं। मंगल देव आपके 7th हाउस में 12 जुलाई तक रहेंगे। उसके बाद मंगल देव आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जहां पर गुरु और मंगल की युति होगी। सप्तमेश जब अष्टम भाव में जाएंगे, मंगल देव मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण करेंगे। तो जो लोग अपना इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार के लिहाज से 15 जुलाई तक का समय अच्छा रहेगा। 15 जुलाई के बाद आपको मेहनत के आधार पर ही सफलता प्राप्त हो पाएगी। स्पेशली अगर देखा जाए तो जुलाई और अगस्त के महीने में बिजनेस व्यापार के लिहाज से समय सामान्य कहा जा सकता है, क्योंकि शनि की नीच की दृष्टि भी आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। तो इस समय अवधि दौरान व्यापार में आपको कोई नुकसान ना हो, बड़े निवेश से आपको बचना है, क्योंकि सप्तमेश जब अष्टम में जाते हैं तो निवेश नहीं करना चाहिए और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो बिजनेस व्यापार में थोड़ा सा संघर्ष आपको जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि सितंबर आते आते परिस्थितियां आपके लिए ठीक होंगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस व्यवसाय कर रहे थे तो पार्टनरशिप में वाद विवाद होगा। इंडिविजुअल बिजनेस बढ़िया है। पार्टनरशिप अगर आप करने जा रहे हैं वो 100% टूटने जा रही है, ऐसी स्थिति आपके साथ में बनेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए तुला लग्न और तुला राशि वालों, सप्तम के स्वामी होकर मंगल देव अष्टम में गोचर करेंगे, और जब भी सप्तम के स्वामी अष्टम में गोचर करते हैं तो ये मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम अवश्य लेकर आते हैं। कई बार ये डाइवोर्स की स्थितियों को बनाते हैं, और यह समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए देखें कि सूर्य और शुक्र की युति, शुक्र पीड़ित है। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थितियां बन जाना। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जुलाई और अगस्त का महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा नहीं रहेगा। शनि की वक्र दृष्टि भी पड़ रही है आपके 7th हाउस पर, तो यहाँ पर अपने मैरिटल लाइफ में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगर पुराने समय में आपने किसी भी प्रकार से अपने जीवन साथी को चीट किया है तो मंगल अष्टम में जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति वहां पर विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में चीजें निकलकर बाहर आ जाएंगी, जिसकी वजह से डाइवोर्स की स्थितियां, अलगाव की स्थितियां, वाद विवाद होना, ये चीजें देखने को मिलेंगी। अगर सब कुछ ठीक है तो आप देखेंगे कि जीवन साथी की हेल्थ पे आपके प्रॉब्लम आएगी। तो इसको लेकर मैं बहुत अच्छा समय आपके लिए नहीं देख रहा हूं। हालांकि हाँ, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं। अगर आप विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। विदेशी भूमि से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़ा काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आप चल रहे हैं, आप पैसा निवेश कराते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके साथ ही नौकरी के मामले के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। नौकरी में प्रगति, मान सम्मान की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई देगी। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि के अंदर पैसा लगाते हैं, शनि पंचम से गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और यदि आप ब्याज वगैरह पर भी पैसा देते हैं तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो शनिदेव का निगेटिव परिणाम आपको इन 3 महीनों में देखने को मिलेगा। हालांकि यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है, आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं, वहां पर आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्यों में सफलता आपको अगस्त में मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं, इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ काम, ऑर्नामेंट्स का काम है, आपका ज्वेलरी वगैरह का काम है, तो आपको बेहतर सफलता प्राप्त होगी। साथ ही परिवारजनों का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जो लोग होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, एजेंसी चलाते हैं, या इसके अतिरिक्त फूड का काम करना, होटल, इसके साथ ही कॉस्मेटिक से जुड़ी चीजें, ठीक है, ब्यूटी पार्लर वगैरह, सैलून वगैरह अगर आप चलाते हैं, तुला लग्न या तुला राशि के हैं, तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। आपको लाभ स्पेशली मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं रहने वाली है। हम बात कर लेते हैं संतान की स्थिति। देखिए पंचम से शनि का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर संतान प्राप्ति, संतान का सुख आपको अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। संतान के विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। हालांकि संतान के करियर को लेकर परिस्थितियां यहाँ पर बेहतर दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शत्रु संबंधित समस्याएं दूर होंगी। कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला आपका चल रहा है, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी में आपका दबदबा रहेगा। यदि आप काफी लंबे समय से लोन वगैरह में चल रहे थे तो लोन से बाहर निकलने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। शत्रुहंता योग बना हुआ है तो शत्रु आपके पराजित अवश्य होते नजर आएंगे। हम बात कर लेते हैं कुछ शुभ घटनाएं जो आपके जीवन में घटित होंगी। विदेश जाने का योग, विदेश से धन प्राप्ति, हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में सफलता, साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से सफलता। क्रिएटिव फील्ड में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। धर्म के क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होगी। दूसरा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भले ही आपके कार्य क्षेत्र में परेशानियां हो, लेकिन पैसा जोड़ने में आप सफल हो जाएंगे। साथ ही बैंकिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो बेहतर स्थिति है। इसके साथ ही कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं, बेहतर स्थिति है, लेकिन बिजनेस में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जितनी आप
आप अपेक्षा करेंगे उतना तेजी से बिजनेस नहीं चलेगा। निगेटिव स्थितियों की बात करें, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम, डाइवोर्स के योग बनेंगे, अचानक से स्थितियां आपके विपरीत होने लग जाएंगी। दूसरी स्थिति जो बनेगी उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपना पैसा वगैरह किसी को देना नहीं है। बड़े भाई बहनों से संबंधों को बेहतर बनाकर रखिएगा। उपाय क्या करना है, तुला लग्न और तुला राशि वालों को शुक्र के मंत्रों का जप करते रहना है। आप प्रत्येक दिन थोड़ा सा नहाने के पानी में दही डालकर नहाएं तो आपके लिए शुक्र बेहतर परिणाम देंगे। साथ ही परफ्यूम्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपको बेहतरीन लाभ इन 3 महीनों में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपके लिए स्थितियां कैसी रहेंगी इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को